नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर से आपका स्वागत करता हूं। मेरी 2 जगह क्लिनिक है, बनारस में भी है और गाजीपुर में भी है। बनारस में पहाड़िया पे है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लोअर थर्ड मोलर। वो वर्टिकली इम्पैक्टेड है, आप क्लिनिकली देख सकते हैं। उसमें कैविटी भी हो गई है और दांत हड्डी में फंसा हुआ है। पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती थी। रेडियोग्राफिकली देखेंगे तो उसमें कैविटी साफ दिख रही है और जो हमारा दांत है वो एकदम इंफीरियर एलोअर नर्व कैनाल के पास है। मतलब वो नस के इतना करीब है कि आपको निकालते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये मीजियली इम्पैक्टेड टूथ है, तो हम इस दांत को आराम से निकाल रहे हैं। उसके लिए हम एनेस्थेशिया देंगे, पहले इंफीरियर एलुलर नर्व ब्लॉक देंगे। उसके बाद हम रिट्रैक्ट करेंगे। किसी भी दांत को निकालने के लिए सबसे पहले मसूड़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से मसूड़ा हटा होना चाहिए। और थोड़ा ब्लीडिंग होता है तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस में आप हीमोस्टैटिक चला सकते हैं और एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक कवरेज भी बहुत ज़रूरी होता है। हमने मसूड़ा हटाया इसके अंदर, फिर हम जो है सिंपल अपने कार्बाइड बर से बोन को कट किया। देखिए गटरिंग कितना सुंदर हमने बनाया हुआ है दांत के अगल बगल। गटरिंग बनाने के बाद आप आसानी से इसको, हम बोन दिख रहा है साफ साफ, दांत दिख रहा है साफ साफ। हाँ, ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि जब भी कैंसरस बोन में आप कुछ वर्क करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। उसके बाद हम जो है इसको एलिवेटर से सिंपल एलिवेट कर रहे हैं। इसमें कोई भी हमने फोर्सेप नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, केवल एलिवेट किया है। और देखिए आपका दांत ये पॉप आउट हो चुका है, हिल चुका है। आराम से हमने दांत को निकाला। पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं, कोई पेन नहीं। इस तरीके के केसेस हमारे क्लिनिक में होते रहते हैं। बहुत आसानी से हम लोग दांत निकालते हैं। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर सारे लेते हैं। रेडियोग्राफ ओपीजी हमारे पास अवेलेबल है। सारी लेटेस्ट मशीनें अवेलेबल है। देखिए दांत आराम से निकल गया। निकलने के बाद हम दांत को एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन में ये पता चल रहा है कि उसकी रूट कुछ फ्रैक्चर थी। तो हमने DG16 प्रोब, जो हम कैनाल फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, उसी DG16 प्रोब से हमने डिस्टल रूट, हमने फ्रैगमेंट जो टूटा हुआ था वो हमने निकाल दिया। दांत निकलने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दांत टूट गया तो अब हम क्या करें, कैसे करें। थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। और आपका वही दांत, वही टूटा हुआ फ्रैगमेंट जो निकाला मैंने, उस पर अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्रॉपर तरीके से अटैच हो गया है और दूसरे पार्ट का भी गायब हुआ है। ये देखिए, इस दूसरे पार्ट को भी हम निकालेंगे। इसका भी रूट उसमें ही पड़ा हुआ है और उसको भी हम जो है DG16 प्रोब से निकाल के अभी ट्वीज़र से पकड़ के हमने निकाल दिया। और दोनों ही फ्रैगमेंट को हम आपके निकाले हुए दांत पे अटैच करके हम दिखा रहे हैं कि हमने कम्प्लीटली दांत को निकाल दिया। दांत टूट गया है, ये हम कैसे पहचानेंगे, ये हम आगे आज चल के आपको बताएंगे कि दांत अगर टूट जाता है तो कैसे पहचाना जाता है। ये सॉकेट है, पूरा नीट एंड क्लीन है, क्यूरेट कर दिया गया है। और उसके बाद इसको इरिगेशन करेंगे, पोविडिन आयोडीन से इसको इरिगेट करेंगे और उसके बाद स्टिचेस देके पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे देंगे। ये पोविडिन आयोडीन से हम उसको इरिगेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए ऑपरेशन के दौरान। उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। 40 का एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर है। इसमें टाका काटने की जरूरत नहीं, ये अपने आप गल जाता है। ये हमने टाका दे दिया है। देखो ये दांत हमने इनका निकाला है। यहाँ से कैरियस भी था, कैविटी भी हो गई थी और इस दांत को हमने निकाला। निकालने के बाद आपको दिखाएं हम कि इसकी 2 जड़ें जो है टूट गई थी। जड़ टूटती तो कैसे पता चलता है? जड़ टूटती है, कोई भी दांत की अगर जड़ टूटती है तो हमको पता लगाना पड़ता है। जब इसके रूट पे आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ये रफ लगेगा, ये स्मूथ राउंड नहीं लगेगा, ये रफ लगेगा। मार्जिन इसकी जो शार्प रहेगी और ये राउंड नहीं रहेगा, तो ये टूटा हुआ दांत है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि ऐसा गोल तो इन्फेक्टेड टूथ में भी, जहाँ पस बनता है उसमें भी रहता है, लेकिन अगर शार्प है ये तो समझ जाओ कि आपका रूट टूट गया है। तो ये इसकी 2 टुकड़े थे। घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई दांत टूट जाता है थोड़ा संयम रखना रहता है और फिर निकालना रहता है। ये इम्पैक्टेड टूथ था। अब इसकी एक जड़ हमने निकाली है, एक जड़ निकाली है, ये यहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे लगाएंगे इस जड़ को। ये यहाँ का था, एकदम क्लोजअप पर उठा। देखो ये यहाँ से जो है ऐसे जाके ऐसे घूम गया। 3D अगर देखेंगे तो ये इधर घूम गया है। एक जड़ तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी जड़ जो है ये पर
दूसरी जड़ ये हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जड़ें हो गई। अब इसको आप छुएंगे तो राउंड रहेगा, अब ये शार्प नहीं है। तो इस तरीके से इम्पैक्टेड केरियसली ब्रोकन डाउन टूथ को बिना फोर्सेप के आराम से हमने खाली एलिवेट करके निकाल दिया, और टूट गया तो टूटने को भी हमने बहुत आसानी से अपेक्सो का इस्तेमाल करके ये दोनों छोटी छोटी जड़ें जो एकदम अपाइकल 1/3 में टूटी हुई थी वो भी बहुत आसानी से निकाल दिया। संयम बरतने की देरी है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, दांत आराम से निकलता है। थैंक यू।